हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कुछ कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर सीखा था, अब हम सीखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो आज तो आपको कैपेसिटर के बारे में नॉर्मली तो सब आज मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। रेडी? तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? इट्स वन टाइप ऑफ डिवाइस, वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज। वो ऐसा एक डिवाइस है जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी अदरवाइज इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों एक ही हुआ। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो वो क्या करेगा? कैपेसिटर है वो साथ में पहले क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करेगा? क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को शुरू होने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को शुरू करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगे सर हम बैटरी से नहीं दे सकते, बेटा बैटरी से हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो रूटीन वर्क होता है वो शुरुआत में जो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, शुरुआत में किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई टेबल पड़ा है, एज इट इज पड़ा है, एक बार आपको उसने उसको मोशन में ले लिया, बाद में वो कंटिन्यूअसली इजीली मोशन कर सकता है। पर अगर वो एज इट इज पड़ा है तो आपको पहले ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में लाना पड़ेगा। अगर वो मोशन में है और आपको अगर ज्यादा स्पीड देनी है तो इजीली है क्योंकि वो मोशन में है। पर वो एज इट इज पड़ा हुआ है तो स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत रहेगी। तो वो ज्यादा फोर्स यानी कि कैपेसिटर, वैसे सर्किट में कैपेसिटर भी वैसे ही काम करता है कि जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कैपेसिटर उसके अंदर पहले एनर्जी स्टोर करता है और बाद में जो स्टार्ट करने के लिए जो ज्यादा एनर्जी चाहिए वो कैपेसिटर एक ही साथ में उसे देता है। तो ये कैपेसिटर का वर्क था। कैपेसिटर की फॉर्मूला भी आपको मालूम है। व्हाट इज द कैपेसिटर? मैंने बता दिया कैपेसिटर क्या है। तो अब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर सो इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। कोई भी ले लो आप, मैं इस बात की नहीं, कोई भी ले लो आप, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी जिसे कहते हैं उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो उसकी फॉर्मूला है Q अपॉन V। ये V है वो वेलोसिटी का नहीं है, वो V है वो पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। और ये है वो इलेक्ट्रिक चार्ज। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? इसमें किसी कुछ डाउट? रेडी? चलो नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड कंडक्टर। पहले बोला था स्फेरिकल कैपेसिटर, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में समझाया था। क्यों स्फेरिकल कैपेसिटर्स है वो सक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अगर किसी स्फेरिकल कैपेसिटर है तो वो क्यों यूजफुल नहीं है एज कंपेयर टू बाय अनदर कैपेसिटर्स बिकॉज ऑफ वेरी लो कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस अगर जिसका हाई रहेगा वो ज्यादा यूजफुल होंगे, जिसका कैपेसिटेंस लो रहेगा यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर रखने की जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कैपेसिटर्स ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे एज कंपेयर टू बाय अनदर कैपेसिटर्स। एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी इज नॉट बाउंडेड यानी कि वहां पर एनर्जी स्टोर ज्यादा नहीं हो सकती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सभी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया हुआ है यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि उससे ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर अवे फ्रॉम द चार्ज रहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे यानी कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर होने की पॉसिबिलिटी कम है एज कंपेयर टू बाय अनदर कैपेसिटर। दैट रीजन स्फेरिकल कैपेसिटर आर नॉट एबल टू take a more charge in this capacitor. So spherical capacitor are not able to work as compared to the another capacitors. Energy stored in the capacitor is equal to U is equal to Q upon 2C। वो मैं आपको अभी डिराइव करके बताऊंगा इसके बाद के लेक्चर में तो कैसे एनर्जी स्टोर होती है इन द कैपेसिटर्स।
रेडी? आई बात समझ में? कैपेसिटर से, कैपेसिटर का उसका स्मॉल से यूनिट था, मैंने लास्ट टाइम में करवाया था, ये भी रिपीट करवा रहा हूं क्योंकि अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीखेंगे, उसमें सभी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। C is equal to Q upon पोटेंशियल था, Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, यानी कि हमें डेल्टा V कलेक्ट करना। पोटेंशियल only for is equal to V, but if we take a potential difference, so we take compulsory delta V। डन? चलो अब क्या करना है वो हमें देख लेते हैं। Q upon डेल्टा V था, हमें पूछा गया था इसका यूनिट, इसका यूनिट है कूलम का यूनिट है, सॉरी चार्ज का यूनिट है कूलम और पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, यानी चार्ज पर वोल्ट, ये उसका पोटेंशियल सॉरी इस कैपेसिटर का यूनिट है। इससे अदरवाइज हम सेकंड यूनिट कौन सा यूज कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया था, कौन सा बोलो बोलो, याद करो याद करो याद करो, F के ऊपर था, याद करो, फैराड। रेडी? इसका सेकंड यूनिट है फैराड। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, एज योर विश। डन? रेडी? नाउ लाइक वी स्टार्टेड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो आपकी पुरानी जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी। अब हम शुरू करेंगे न्यू। रेडी? चलो अब हमें नए से शुरू करना पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेलो स्टूडेंट, रेडी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे गुजरात बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड के लिए, तो इसीलिए ये समझना जरूरी है। रेडी? तो ये समझ लो कि यहाँ पर दो प्लेट रखी हुई गई थी, उसे ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ। रेडी? दोनों का एरिया भी कैसा था? सेम था। दोनों का एरिया कैसा है? सेम है। चलो अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कैसे मालूम चलेगा? पर ये प्लेट है, उसका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है, समझ लो। समझाता हूँ, हमारे लिए ये इनफाइनाइट देखने से नहीं है, आई बात समझ में? देखने से ये इनफाइनाइट प्लेट नहीं है, पर आपको ऐसे एज्यूम करना है कि ये इनफाइनाइट प्लेट तक रहेगी। लाइक एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ कोई एक चीटी है, यहाँ पर मैं चीटी रख देता हूँ, तो ये चीटी को ये बोर्ड है वो तो हमें इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है, हमें इनफाइनाइट प्लेट वो बोर्ड है वो इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर मैं कोई चीटी रख दूँ तो वो चीटी को ये बोर्ड है वो इनफाइनाइट लगेगा। आई बात समझ में? सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये दोनों प्लेट्स रखी गई हुई है, वो प्लेट्स के बीच में अगर आप कोई एक चीटी रख देते हो तो वो उसके लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यानी कि हमें समझ लेना है कि इनफाइनाइट प्लेट्स रखी गई, उसकी लेंथ है, और एज कंपेयर टू बाय उसकी लेंथ, उन दोनों का डिस्टेंस है, तो दो प्लेट का जो डिस्टेंस है उसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस है वो एरिया के हिसाब से कई गुना ज्यादा छोटा है, यानी कि ये प्लेट का एरिया एज कंपेयर टू बाय डिस्टेंस, वो दो प्लेट ऐसे रखनी थी, ये दो प्लेट का डिस्टेंस है वो कई गुना ज्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू बाय एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि एरिया प्लेट रखी गई है उसका एरिया के हिसाब से ये दोनों प्लेट के एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है वो कैसा है? वेरी स्मॉल। तो d इज वेरी स्मॉल ऑफ एज कंपेयर टू बाय एरिया। चलो अब दोनों प्लेट पर कुछ चार्ज रखा गया हुआ था, तो दोनों प्लेट पर कुछ डेंसिटी होगी, तो समझ लो कि डेंसिटी है प्लस, पहली प्लेट पर डेंसिटी हमने रखी गई हुई है तो सिग्मा प्लस है। डेंसिटी तो आपको डेंसिटी की तो फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा Q by A is most dependent on electric charge upon area. So density of electric charge plate 1, conductor of a plate 1 is equal to sigma is equal to Q by A, और सेकंड प्लेट का कंडक्टर है, तो यानी सेकंड प्लेट भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो इसका कैपेसिटेंस रहेगा Q by A। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव सिग्मा, यहाँ पर है नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सिग्मा। तो ये टॉपिक हमें अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। रेडी? तो हमें तो पहले से ही कैपेसिटर की फॉर्मूला तो पहले से हमें मालूम है, तो कैपेसिटर की फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से? कैपेसिटर की फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय C इज इक्वल टू हमारे पास Q बाय V, यानी कि डेल्टा V, यानी कि यहाँ पर दो प्लेट्स दी गई है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस Q यानी कि डेल्टा V। रेडी? यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस।
ये है वो है हमारे लिए पॉइंट चार्ज है, वो है हमारे पॉइंट चार्ज है, और नीचे दिया गया वो है वो हमारे पास चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर। ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर, और ऊपर जो है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर। यहाँ सी को वेरिएबल हम लोग बना लें तो Q C * डेल्टा V, ऐसी कुछ कंडीशन हो जाएंगी, ऐसी कुछ कंडीशन हो जाएगी। रेडी है बात समझ में? तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर, आपको मालूम है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी अवे फ्रॉम, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ना इस प्लेट के लिए, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी पॉजिटिव है यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए क्या? टुवर्ड्स ऑफ द चार्ज, टुवर्ड्स ऑफ द चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इस डायरेक्शन में रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव प्लेट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और टुवर्ड्स ऑफ द चार्ज, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? इससे, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल कैसा होगा? थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ ऑफ बोथ एंगल विल बी सेम एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी सेम, दैट रीजन थीटा विल बी 0। अंडरस्टूड? रेडी? चलो, a distance between two plates is very small to as compared to dimension of electric each plate। तो प्लेट का जो डायमेंशन है यानी कि प्लेट का जो एरिया है उसके हिसाब से वो जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बिटवीन का वो कैसा है? स्मॉल है। तो नेक्स्ट टर्म इज सपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज Q, सपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, then the surface of density, then the surface of the density is plate 1 is equal to sigma Q by A। If the charge of the plate is Q, then the density of the plate 1 is sigma Q by A। If the plate are positive, then density will be sigma positive। If the charge will be negative, then the density will be sigma is equal to minus। So plate charge density plus, while the plate 2 has a charge density minus sigma। Understood? चलो, बाद में क्या है? C is equal to Q delta V, Q is equal to C into delta V। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फर्स्ट लेक्चर में लिखते थे, याद करो फर्स्ट चैप्टर में हम लिखते थे E is equal to sigma upon 2 epsilon 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। याद आया है? फर्स्ट चैप्टर में हम लिखते थे कैपेसिटेंस ऑन 1 एंड फॉर द फर्स्ट प्लेट, फॉर द सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड A2 इज सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से आपको यहाँ पर रहेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इस प्लेट के लिए, और सेकंड के लिए E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर दोनों का एंगल थीटा है वो 0 हो सकता है बिकॉज़ ऑफ दोनों की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम। रेडी? आगे बात समझ में? यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ। रेडी? चलो, अब हमें क्या ढूंढना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। रेडी? E1 की वैल्यू क्या है? 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस यहाँ पर भी 2 सिग्मा एप्सिलॉन 0। यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, बोथ बेस विल बी सेम, दैट रीजन वी राइट ओनली फॉर वन टाइम 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, ये 2 कट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ई नेट हमें मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। आई बात समझ में? आगे बात समझ में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैसे आया? बट वी नो दैट वेरी वेल
आगे बात समझ में नहीं, दूसरा इरेज कर देता हूं मैं। रेडी? ये अच्छी तरीके से समझ में आना भी जरूरी था। ई नेट इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो, अब आप देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, बट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे हिसाब से? सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 पर सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? q बाय a। आगे बात समझ में, सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a। चलो, सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a, तो q के हिसाब से e नेट, सिग्मा की जगह सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो q अपॉन a इनटू एप्सिलॉन 0। आगे बात समझ में, q अपॉन a एप्सिलॉन 0। रेडी? ई नेट ये हमारे हिसाब से हो गया, ई नेट। रेडी? चलो, बस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या समझा था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या थी? याद करो। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू E इनटू dr था, माइनस E इनटू dr, पर हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वही यूज करना है। यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू E dr यानी कि ये डिस्टेंस था ना हमारे पास, स्मॉल dr यानी कि डिस्टेंस, तो dr यानी कि डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें कितना दिया गया? वो है d, तो E इनटू क्या हो गया? d। रेडी? E इनटू क्या हो गया हमारे हिसाब से? d, पर E इनटू d हो गया। देखो यहाँ पर E इनटू d, डेल्टा V एज इट इज E क्या था हमारे हिसाब से? E नेट था q अपॉन a एप्सिलॉन 0, तो q अपॉन a E0 मल्टीप्लाई d। आई बात समझ में? अभी अच्छी तरीके से बात समझ में, बरोबर? रेडी? चलो, ये हो गया हमारा सेकंड। आई बात समझ में? चलो, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या थी वो देखना भी जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला थी C इज इक्वल टू, बट हमारा कैपेसिटर्स की फॉर्मूला क्या थी हमारा? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। कैपेसिटर्स की फॉर्मूला थी C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V। तो डेल्टा V तो हमारे पास है Q अपॉन x है। रेडी? तो पुट द वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1। Put the value of delta V in this equation। यानी कि इस इक्वेशन में डेल्टा V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डेल्टा V की वैल्यू हमने लिखी क्या थी हमारे पास? C इज इक्वल टू Q एज इट इज। डेल्टा V यानी कि हमें क्या मिला था? Q इनटू D अपॉन A एप्सिलॉन 0। रेडी? चलो, ये बेस का भी बेस है, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैसे जाएगा? न्यूमरेटर। तो एज इट जाएगा Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट Q इनटू D। ये Q क्या हो गया? कर। तो C इज इक्वल टू क्या मिला? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आगे बात समझ में, आई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला डिराइव हो गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप आराम से पढ़ लेना। रेडी? ये आप आराम से पढ़ लेना। इसमें किसी को कुछ डाउट अगर वो दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज मुझे कह सकते हो। ये कैपेसिटेंस है, तो ये आपको मैंने बताया था कैपेसिटेंस ऑन नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला थी ना ये कैपेसिटेंस की फॉर्मूला भी याद है? तो कैपेसिटेंस अदरवाइज कैपेसिटर्स आर नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, बट इट डिपेंड ऑन द डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि एरिया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट यानी कि डिपेंड ऑन द मीडियम। सो कैपेसिटर्स are not depend on the Q and D, but it's also depend on the epsilon naught D or M. The epsilon naught is one type of medium. A is equal to area of plate and D is equal to distance between two plates. रेडी? आगे बात समझ में? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से मैंने पढ़वाया है। 2-3 बार आप होमवर्क में आपको करना है।
2 टाइम है वो रफ बुक में, 1 टाइम वो फेयर बुक में। सब एक क्वेश्चन सभी को आना चाहिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडी? तो आप ये लिख लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना। ओके, चलो।